आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। शरद पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर यह चंद्र ग्रहण जैसी समस्या जो देखने को आ रही है, ये बहुत ही अशुभ संकेत देखने को मिल रहा है। हर साल हर भक्त लोग जो है शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं ताकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सभी को प्राप्त हो सके। उसके लिए सभी भक्तजन विधिवत प्रकार से पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं और साथ ही बहुत प्रेम पूर्वक खीर का भोग लगाते हैं और चंद्रमा की रोशनी में उसे छोड़ देते हैं ताकि अमृत की वर्षा अगर हो तो उस पर भी कुछ किरणें गिरे और साथ ही जो भी उस खीर को खाए उसके घर में धन संपत्ति वैभव मिले और साथ ही पूरा परिवार स्वस्थ रहे और साथ ही धन संपत्ति से परिपूर्ण रहे। लेकिन इस बार बहुत गंभीर समस्या देखने को आ रही है कि चंद्र ग्रहण का सूतक भी लग जा रहा है कुछ घंटे पहले से। तो इस अवस्था में क्या खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए अथवा नहीं? तो मेरी राय ये रहेगी कि खीर तो आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि आप खीर ना बनाएं, लेकिन खीर बनाने के समय आप ध्यान रखें कि खीर गाय का दूध का ही बना होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब चंद्रमा शाम के पहर आपको दिखने लगे, यानी जब चंद्रमा का आभास आपको होने लगता है, यानी संध्या पर जब आप छत पे चढ़ेंगे तो आपको चंद्रमा दिखाई देंगी एकदम भली भांति, क्योंकि पूर्णिमा है। तो आप कुछ समय के लिए ही सही आप उसे जरूर खीर की रोशनी में रखें, ज्यादा देर के लिए ना छोड़ें, कुछ समय वहीं मौजूद रहिए और साथ ही माता लक्ष्मी से विनती करिए, हे माता रानी, मैंने इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा है, इसका कोई दुष्ट परिणाम देखने को ना मिले, हे माता रानी आप कृपा करें। तो कुछ समय जब चंद्रमा की रोशनी पर आप खीर रख लें तो उसे फिर नीचे लेते आए, घर पे लेके आइए और उस स्थान पे रख दीजिए जहां माता लक्ष्मी स्थापित की गई हो, यानी जहां भी आपकी मूर्ति हो पूजा घर में, चाहे कोई तस्वीर हो, उनके सामने ही रख दीजिए, यानी माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। उसके बाद आप सब परिवारजन मिलकर विधिवत प्रकार से माता लक्ष्मी और साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान करिए, उनका आह्वान करिए, उनकी स्तुति पढ़िए, उनकी चालीसा पढ़िए, उनका मंत्र जप करिए और उसके साथ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की आरती करिए और ऐसी कामना करिए, हे भगवान, हे प्रभु, हे देवी, यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप मेरे घर में पधारिए और साथ ही ये जो भोग मैंने लगाया है खीर का, इसे आप स्वीकार करिए। और मैंने इसे चंद्रमा की रोशनी पर ज्यादा देर तक तो नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो आप जगत जननी हैं, आप सब जगह व्याप्त हैं और आप चाहें तो निर्धन को राजा बना दें और राजा को निर्धन। तो देवी आप कृपा करें और इस खीर में अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इस खीर के भोग को खाकर हम सभी लोग पूरी तरीके से खुशहाल रहें, धन संपत्ति से परिपूर्ण रहें। ऐसे आपको माता लक्ष्मी के समक्ष विनती करनी चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी के द्वारा ही हर इंसान भोजन करता है, धन संपत्ति कमाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो माता लक्ष्मी की आराधना अगर आप विधिवत तरीके से कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, तो आपको अमृत की वर्षा से भी अत्यधिक लाभ होगा। केवल आजकल के मनुष्य समझते हैं कि केवल लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली के दिन ही केवल माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन ये आपकी भूल है। एक अक्षय तृतीया यानी अक्षय तृतीया के समय में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत प्रकार से पूजा आरती होती है, कई भक्त लोग इसे जानते होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूरी तरीके से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु गरुड़ वाहन पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने हर भक्त के घर जाते हैं और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने पूरे घर को पूरी तरीके से भली भांति साफ सुथरी अवस्था में रखें, उसमें जरा भी घर में गंदगी ना होने दें। और साथ ही आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप घर में पूरे सदस्य कोई भी काले रंग का कपड़े का प्रयोग ना करें, यानी काले रंग का कपड़ा ना पहने, हो सके तो सफेद पहने, हो सके तो लाल पहने, नीला भी पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े कदापि ना पहने। दूसरी बात, पूरी परिवार सदस्य लोग से यह विनती है मेरी कि तामसी भोजन ना करें, यानी मांस मछली मदिरा इत्यादि घर में नहीं बननी चाहिए, ना ही मदिरा का सेवन किसी को घर में करना है। माता लक्ष्मी बहुत ही रुष्ट होने वाली देवी देवताओं में से एक है। माता लक्ष्मी पल भर में खुश हो जाती है और माता लक्ष्मी पल भर में ही रुष्ट हो जाती है। तो आप ऐसी गलती ना करें कि माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। इसी के लिए आप सब तामसी भोजन से बचें, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप ग्रहण करें और
साथ ही सभी भक्तजन से मेरा ये अनुरोध है, शास्त्रों में भी ये बात लिखित आती है कि इन दिनों काम वासना से बचने की कोशिश करनी चाहिए, यानी चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, संभोग नहीं करना चाहिए आपको। हिंदू धर्म के किसी भी पर्व त्योहार में आपको संभोग नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, मकर संक्रांति जैसे दिन में भी आपको संभोग नहीं करना चाहिए। तो कम से कम एक दिन के लिए तो आप शांत हो जाएं तो बेहतर है, भले ही आप पति पत्नी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको संभोग नहीं करना है। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित आती है। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें और भी लिखित आती थी कि आप जो है चंद्रमा की रोशनी में ही खीर बनाने से आपको विशेष लाभ होगा, लेकिन इस बार वो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि चंद्र ग्रहण लग चुका है। तो इसीलिए आप क्या किया जा सकता है, तो आप घर पे ही बनाइए। किचन को यानी रसोई घर को भली भांति साफ करके पूरी विधिवत तरीके से आप खीर बनाइए। जो जो खीर में पड़ती है वो हर चीज डालें, कुछ समय के लिए चंद्रमा की रोशनी पर रखिए, फिर नीचे लेते आइए और माता लक्ष्मी के समक्ष रह के उनसे विनती करते हुए पूरे परिवार के सदस्य उस भोग को खाएं और माता लक्ष्मी की जयकारा लगाइए और भगवान विष्णु की जयकारा लगाइए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनके पास धन है। माता लक्ष्मी को धन की देवी इसीलिए कहा जाता है, वो जिनके भी घर में वास कर जाती है उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, इसीलिए उन्हें धन की देवी कहा जाता है। तो आप उस देवी का बड़े ही प्रेम पूर्वक से आरती आराधना करें, मंत्र जप करें और उन्हें प्रसन्न करने का हर एक प्रयास करें। कोशिश ये करें कि पूरी परिवारजन मिलकर उनकी आरती में सम्मिलित हो और उनकी जय जयकार करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।